नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मैरीगोल्ड के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में ये कितने सुंदर गेंदे के फ्लावर खिले हुए हैं। एक ये ऑरेंज कलर का है और एक ये येलो कलर का है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और इनको हमने सीड से ग्रो किया है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं हार श्रृंगार के प्लांट के बारे में। तो हार श्रृंगार का प्लांट एक बहुत ही शुभ प्लांट होता है और इसको हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है। और इसमें ऑरेंज कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कली आई हुई है और इसके फ्लावर रात के समय खिलते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो इसके फ्लावर ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो हमारे भी आप देख सकते हैं ये कितने सारे छोटे छोटे से फ्लावर है ना, ज़मीन पे गिरे हुए हैं। और इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो अगर इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये पूरा एक बड़ा ट्री बन जाता है, जैसे 8 से 10 फीट का। क्योंकि हमारे घर के सामने वाले घर में एक मतलब इस तरह का पारिजात का प्लांट लगा हुआ है और वो कम से कम 8-9 फीट का हो रखा है और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। तो हमने भी ये प्लांट एक अपना गमले में लगा रखा है। तो इसमें भी है ना बहुत ही सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कलियाँ बनी हुई हैं और रात के समय ये कलियाँ खिल जाएंगी और जैसे कि बताया है, और सुबह के टाइम इनके फ्लावर गिर जाते हैं। ये वाइट कलर का फ्लावर होता है और इनके बीच में ऑरेंज कलर होता है, मतलब सेंटर में ऑरेंज कलर होता है। और इसमें तो है ना ये एक फ्लावर भी अभी चिपका हुआ है, ये शायद गिरा नहीं है, यहीं है ना लगा लगा इसमें सूख गया है। और हमारा प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां आई हुई हैं इसमें हमारे प्लांट में, और नीचे भी इसमें कलियां आई हुई हैं। और इसमें कलियां ना बिल्कुल ब्रांच की टिप के ऊपर आती हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्रांच की टिप है, जैसे उसके ऊपर की तरफ इसकी कलियां आई हुई हैं। जैसे तने में इसकी कलियां नहीं आती हैं, मतलब ब्रांच में कलियां नहीं आती हैं। तो दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा सकते हैं। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं, आपके पास जैसे कि क्यारी नहीं है, तो इस प्लांट को बड़े गमले में लगाना चाहिए। क्योंकि ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। और इसमें फिर फ्लावर तो आते ही हैं बहुत ही सुंदर, और इनकी खुशबू भी बहुत ही सुंदर हो, मतलब बहुत ही बढ़िया होती है। एकदम भीनी भीनी सी खुशबू होती है इनके फूलों में। तो दोस्तों, ये प्लांट विष्णु भगवान को बहुत ही पसंद है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय समुद्र में से 9 रत्न निकले थे और उसमें से 8वां रत्न था ये पारिजात का प्लांट। तो इसलिए इस प्लांट को बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके प्लांट निकल मतलब जैसे फूल इसके टूट टूट के नीचे गिर जाते हैं और फिर इनमें सीड बन जाता है और वो सीड भी हमें दिखाई नहीं देता है। और जैसे हमारा प्लांट ज़मीन में लगा हुआ होता है तो उसके सीड फिर नीचे गिर जाते हैं और फिर वहाँ से ढेर सारे प्लांट निकल आते हैं। और आप चाहें तो इस प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं। बस इसकी हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो फिर हमारी इस प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। और इस प्लांट को आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो हमारा प्लांट भी समर सीजन में बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में टेरेस के ऊपर रखा हुआ था और फिर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहा। और इसमें दोस्तों, इसमें फ्लावर बाहर के महीने में आते हैं। वैसे तो इसमें फ्लावर पूरा साल ही आते हैं, लेकिन ये प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में ये प्लांट डोरमेंसी में
चला जाता है, इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, सिर्फ इसकी ना डंडी डंडी बच जाती है। और जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, तो ये प्लांट फिर से हमारा हरा भरा हो जाता है और इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे कि दिसंबर और जनवरी को छोड़ के इस प्लांट में पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। और जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं जून जुलाई के महीने में, मतलब मई जून के महीने में, तो उस समय इसमें थोड़े कम फ्लावर आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। और बाहर के मौसम में और मानसून के मानसून में जैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो हमारे प्लांट में आप देख सकते हैं कितने सारी कलियां बनी हुई हैं और इसमें फ्लावर भी ये खिलने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके फूल कलेक्ट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर शाम के समय इसके चारों तरफ आप एक कोई कपड़ा या फिर एक दुपट्टा बिछा दें, जिससे कि अगर इसके मतलब जैसे कि इसके फ्लावर रात के समय झड़ जाते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हो, नीचे कपड़ा कुछ बिछा देते हो, तो फिर सारे हमारे जो भी फ्लावर इससे झड़ेंगे वो सभी कपड़े के ऊपर गिर जाएंगे और फिर आप उनको सुबह उठा सकते हैं। और सुबह सुबह तो आप देखोगे तो इनके फ्लावर बहुत ही फ्रेश होते हैं, क्योंकि हम तो जैसे कि शाम के टाइम ही आते हैं। जैसे अब शाम हो रही है, तो अगले दिन हम शाम के 5 साढ़े 5 बजे ही आते हैं, तो तब तक इनके फ्लावर दिन की धूप से ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तो इसमें सिर्फ हमें ये कलियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके फ्लावर भी हमने देखे हैं। जैसे कि अभी आपको बताया है कि हमारे घर के जो सामने वाला घर है, उसमें 8 से 10 फीट का इस तरह का पारिजात का प्लांट लगा हुआ है और उसके फ्लावर सुबह के टाइम रोड के ऊपर पड़े रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो प्लांट बाहर की तरफ झुका हुआ है और शाम के टाइम उसमें बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप जैसे कि बताया है कटिंग से भी लगा सकते हैं और आप इसका छोटा सा प्लांट नर्सरी से भी ख़रीद के ला सकते हैं। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इसका छोटा प्लांट 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाता है और हर नर्सरी के ऊपर ये प्लांट मिल जाता है और बहुत ही शुभ प्लांट होता है। और ये प्लांट विष्णु भगवान जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो इस प्लांट को आप भी अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।